आज मेरा मन किया है कि मैं आज अपना ब्लॉग सुबह से मॉर्निंग से स्टार्ट करती हूँ। तो हेलो गाइस, नमस्ते, मैं हूँ प्रीति, सबको गुड मॉर्निंग। तो गाइस मैं यहाँ पे मेरा सुबह-सुबह का देखो टाइम क्या होता है। सुबह-सुबह आज स्तुति स्कूल नहीं गई हैं, तो सबसे पहले हम लोग को जगने में लेट हो गया था, तो हमने सोचा कि लेट हो गया तो चलो सबसे पहले चाय पी लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले साथ में बैठ के चाय पी रहे हैं। कि हम लोग घर में 3 ही लोग हैं, तो हम लोग हमेशा साथ में ही चाय पीते हैं, उसके बाद ही कोई काम करते हैं। बाकी दिन तो स्तुति स्कूल चली जाती हैं, तो सबसे पहले घर क्लीन होता है, उसके बाद हम लोग बैठ के आराम से चाय पीते हैं। और मेरे हस्बैंड का देखिए, उनका सुबह से 9 बजे से काम स्टार्ट हो चुका है और फिर भी मैं यहाँ पे उनके साथ कुछ गप्पे मार रही हूँ। क्योंकि चाय के साथ ही आप 2 टाइम कुछ भी बातें कर सकते हो, उसके बाद तो बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाती हैं, मैं भी अपने काम में, वो भी अपने काम में। सब लोग अपने-अपने काम में फिर उसके बाद बिज़ी हो जाते हैं, तो मैं यहाँ पे आ गई थी अपने रूम की सफाई करने क्योंकि सब लोग चाय पी लिए थे, तो सब लोग को मैं एक बार चाय पिला देती हूँ, तो मेरा सही हो जाता कि चलो अब तो सब लोग थोड़ा-सा खा पी लिया, तो मुझे कोई खाना के लिए इतनी जल्दी नहीं बोलेगा, तो इस वज़ह से मैं बाकी काम अपना आराम से कर लेती हूँ। 2 घंटे लगते, 3 घंटे लगते हैं, तो इतनी जल्दी किसी को भूख नहीं लगती, फिर मैं नहाने-धोने के बाद फिर खाना बनाती हूँ। यहाँ पे देखो धूप कितनी ज़बरदस्त है, मेरे कर्टन के अंदर धूप बहुत तेज़ आ रहा है, साइड में देखो बिल्कुल चमक रहा है। और ये मैं मोबाइल से अपना वीडियो बनाती हूँ, तो इस वज़ह से मेरे मोबाइल में बहुत ज़्यादा क्लियरनेस नहीं होती है। अगर थोड़ा-सा भी इस पे लाइट पड़ता है, तो बिल्कुल लाइट से चमक जाता है वीडियो। तो मैं अपने बेडशीट को क्लीन करने के बाद मतलब बेड को क्लीन करने के बाद फिर आ जाती हूँ थोड़ा ये जो मैंने कल शाम को कपड़े फ़ोल्ड करे थे, तो मैंने सोचा चलो अब इसको इसके स्थान पे रख देते हैं। फिर मैं आ गई थी इसको इसके स्थान पे रख देने। स्तुति के कपड़े मैंने उसी के कबर्ड में रख दिए क्योंकि वो दूसरा रूम था और ये मेरा मास्टर रूम है जो कि इसमें बेड नहीं है, तो इस वाले में हम लोग रहते नहीं हैं ज़्यादा। मगर हम लोग के कपड़े इसी में रहते हैं, तो मैं अभी इस वाले अलमीरा में अपना कपड़ा सेट कर रही हूँ क्योंकि इस वाले खाने में पूरे कपड़े मेरे होते हैं। मैंने सबके कपड़े के डिवाइड कर रखे हैं, पार्टीशन बना रखे हैं कि किसी को भी अपना कपड़ा खोजने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैं अपनी सुविधा अकॉर्डिंग ये काम करी हूँ। क्योंकि ये पार्टीशन मैंने डिवाइड कर रखा है क्योंकि जिसको जो ज़रूरत पड़े अपना खुद से उठा ले, मुझे बार-बार डिस्टर्ब ना करे कि मेरा सामान कहाँ पे रखी हो, कहाँ पे रखी हो। ये सारी चीज़ें हम लोग की ज़िम्मेदारी तो बनती है ये सब चीज़ें रखने। अब हर बार कपड़े दो, मेरे कपड़े दो, ये चीज़ नहीं अच्छा लगता, तो इस वज़ह से मैंने सबका डिवाइड कर रखा है। जाओ अपना कपड़ा खोजो, पहनो, बाकी काम तो मेरा है ही जो बाकी के काम जो मेरे हैं वो तो है ही कि धुलो, उसको प्रेस कराओ, उसको रखो, ये तो काम मेरे ही है। बाकी तो आप अपना कपड़ा लो, आराम से पहनो, क्या दिक्कत है? पहनने के लिए मैंने उसको रख दिया है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे अपना डेली का डस्टिंग करने के लिए आ गई थी। ये मैं अपने सोफ़े की डस्टिंग कर रही थी यहाँ पे क्योंकि पूरे दिन मेरी बेटी इसी पे खाती है, कूदती रहती है और हम लोग भी बैठते रहते हैं। तो इस वज़ह से इस पे ना ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो मैं इसको प्रॉपर डेली क्लीन करती हूँ, डस्टिंग करती हूँ। फिर उसके बाद मैं इधर किचन में आ गई थी, किचन को क्लीन करने के लिए, क्योंकि स्लैब भी मैं डेली ही क्लीन करती हूँ, जो किचन का प्लेटफ़ॉर्म क्लीन करना होता है, वो करती हूँ, किचन का सारा अरेंजमेंट करती हूँ। फिर मैं गैस चूल्हे को बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ, दिन में 1 बार मैं रात में क्लीन करके सोती हूँ, पर चूल्हा नहीं क्लीन करती हूँ। मैं ना रात में सोते टाइम पूरा बर्तन क्लीन करती हूँ और चूल्हे को भी स्लैब को भी क्लीन करती हूँ। बट एक प्रॉपर क्लीनिंग जो होता है वो मैं मॉर्निंग में ही करती हूँ अच्छे से हर चीज़ का। तो मैं यहाँ पे मॉर्निंग में ही अपने जो भी ये गैस चूल्हा है मैं उसको क्लीन कर रही हूँ यहाँ पे प्रॉपर बहुत अच्छे से। ये देखने में तो बहुत अच्छा होता है मगर इसकी जो क्लीनिंग है ना वो बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, मुझे बहुत टफ़ लगता है। इससे अच्छा तो मुझे वही वाला लगता है स्टील वाला 2 ठो रखो, प्रॉपर क्लीन करो और मज़बूत भी वही लगता है मुझे। वहाँ से देखो क्लीन करने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी, इसको प्रॉपर यहाँ पे मैं डेली इनको क्लीन करती हूँ किचन के कपड़े को क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है आपको साफ-सफाई रखना, रख-रखाव रखना। अगर आप अपने घर को साफ-सुथरा रखना चाहते हैं तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। किचन का कपड़ा हो गया आपको डेली करना पड़ेगा क्योंकि उससे अच्छी रहती है। अगर कभी दूध गिर गया हो, लग गई हो, चाय गिर गया हो, सब्ज़ी की जो चीज़ें तेल मसाले लग जाते हैं,
बहुत ही गंदी सी स्मेल आती है, तो इस वजह से मैं किचन के कपड़े को डेली प्रॉपर क्लीन करती हूँ। ये ज़रूरी भी है, आपके अगर हाइजीन आप रखना चाहते हो तो ये बहुत मस्ट है कि आप अपना घर क्लीन रखो, साफ-सुथरा रखो। क्योंकि आप अपना घर अगर साफ-सुथरा रखते हो तो आपकी जो मन है बहुत हैप्पी रहता है, पॉजिटिविटी आती है, बिल्कुल अच्छा लगता है कि चलो मेरा घर है बहुत ज़्यादा क्लीन है, साफ-सुथरा है, बहुत अच्छा लगता है। मतलब कि बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है अगर आप अपने घर को साफ-सुथरा रखते हो। तो मेरा भी अभी मैं नए घर में शिफ्ट हुई हूँ तो साफ-सुथरा तो रहता है पर अभी बहुत ज़्यादा डेकोर नहीं कर रखा है मैंने अपने घर को। मैं धीरे-धीरे कर रही हूँ, दिवाली आने वाली है तो अभी दिवाली की सफाइयाँ भी स्टार्ट हो जाएगी, फिर उसके साथ मैं पूरा घर का डेकोर भी करूँगी धीरे-धीरे। अब तो घर की सफाई भी चालू हो जाएगी नवरात्र से और डेकोर भी स्टार्ट हो जाएगा, तो वो सब चीज़ें मैंने माइंड में सोच रखा है, क्या है, कैसे करना है। तो मैं अपने घर का होम टूर दिवाली पे दूँगी, बहुत अच्छे से सजा के, सब कुछ करके। चीज़ें अभी मेरे घर बहुत खाली-खाली थोड़ा है, तो इस वज़ह से मैं नहीं देती हूँ। जब घर भर जाता है, थोड़ा चीज़ें भर जाती है, थोड़ा आप घर अपने डेकोर कर देते हो, तो बहुत ही सुंदर लगता है घर देखने में। तो इस वज़ह से मैंने भी अभी थोड़ा कुछ काम बचा हुआ है मेरे घर का, तो इस वज़ह से मेरे अभी मैंने सोचा है कि इसको कराने के बाद ही सब कुछ करूँगी। और मैं सामान लेकर के भी रखी हूँ, पर अभी क्या है कि दिवाली पे साफ-सफाई होगी, फिर मुझे इतना ज़्यादा साफ़ करना पड़ेगा। तो इस वज़ह से मैंने ना उसको भी रख रखा है कि दिवाली पे ही निकालूँगी, तभी डेकोर करूँगी जब साफ-सफाई कर दूँगी अच्छे से। तो ये चीज़ें मैं जितने चाय-वाय पानी करे थे हम लोग यहाँ पे मैं भी उसको प्रॉपर क्लीन कर दूँगी। इसके बाद मैं जाऊँगी अपना झाड़ू और पोछा करने। झाड़ू-पोछा भी मैं ही करती हूँ, मेरे घर में कोई मेड नहीं आती है। पर मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा लगा लूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक रही हूँ। मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि लगा लो, पर मैं अभी न इग्नोर कर रही हूँ दिवाली तक, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि लगा लो, अगर तुम थक जाती हो तो करा लो। पर वो बोल रहे हैं कि तुमको वो काम वाली भी इतनी आसानी से थोड़ी मिलोगी, उसको 10 बार पूछोगी सही कर रही है, नहीं कर रही है, बदलेगी तब तो रखोगी तुम। मैं कह रही हूँ चलो ठीक है, कोई नहीं, रख लेंगे। रख लूँगी, कोई नहीं। अभी तो मैं जितना कर रही हूँ, कर ले रही हूँ। अभी मेरी बेटी छोटी है, तो अभी आज उसका स्कूल भी बंद है क्योंकि एग्ज़ाम चल रहा है उसका। तो आज छुट्टी है पढ़ाई के लिए, कल फिर उनको एग्ज़ाम है। तो इस वज़ह से उनको घर पे रहना है और कल एग्ज़ाम देने फिर वो जाएँगी। तो गैस देखो मैं सब कुछ करके यहाँ पे आ गई हूँ, बिल्कुल नहा धो लिया है मैंने यहाँ पे। सब बाकी सब लोग नहाने गए हैं, अभी उनके पापा और यशुति नहाने गए हैं, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले नहा के आ गई हूँ। मेरी बेटी आज घर पे है तो इस वज़ह से मेरे को पूजा नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो घर पे रहती है तो नहाने के बाद वही पूजा करती है, मैं नहीं कुछ कर पाती हूँ। अगर मैं कर लूँ तो लड़ाई शुरू कर देती है, तुम क्यों करी, तुम क्यों करी, क्यों करी, क्यों करी? मेरे बाबू हैं, मैं करूँगी। तो मेरे लड्डू गोपाल उनके बाबू हैं, तो इस वज़ह से वो अपने बाबू के लिए सब चीज़ करती है। तो गाइस सच बताऊँ तो मेरे को यहाँ पे नहाने के बाद टाइम 11:30 हो गया था। मैं देख के वो हो गई थी कि अरे यार इतना ज़्यादा लेट हो गया आज तो। इशुति स्कूल जाती है तो 9 बजे तक मैं नहा लेती हूँ सारा काम करके। तो आज मैं सोची कि बहुत ज़्यादा लेट हो गया, खाना बनाने में भी मेरे को बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। पर इतना काम करने के बाद मेरे को थोड़ा-सा फ़ील होने लगा था वीकनेस-वीकनेस जैसा, कि भी पूरे हफ्ते से मुझे ना अजीब-सा वीकनेस सा फ़ील हो रहा है। पर कोई नहीं, मैं वो फ़ील नहीं करती। तो देखो यहाँ पे यशोति और उनके पापा पूजा कर रहे हैं, मैं वहाँ पे हाथ जोड़ कर के निकल गई। क्योंकि आज है ट्यूसडे तो आज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं उनके पापा, तो और यशोति यहाँ पे अपने भगवान जी को, लड्डू गोपाल को नहला दी थी। तो वो अपना हनुमान चालीसा पढ़ने गए थे। यहाँ पे मेरे बर्तन अभी लगाने बाकी है जो ने मैं रात का क्लीन करा था। साथ में ये मैंने कपड़े डाल दिए, वो भी साथ में धुल रहा था। ये मैं पूरा तैयार हो गई थी अभी किचन में खाना बनाने के लिए। गाइस कौन सज-धज के आता है किचन में खाना बनाने। पता नहीं क्यों मैं नहाने के बाद मेरे को पानी पीने को कुछ चाहिए रहता है, तो ये मैंने शाम को कल रात को ड्राई फ्रूट्स बनाए हुए थे। यानी मतलब मंडे को मैंने ये ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाए थे, तो कुछ मेरे लड्डू रह गए थे, मैं नहीं बनाई थी कि चलो ऐसे ही खा लेंगे, आधा बना दिया था। तो ये मैं खा के पानी पीऊँगी। और यहाँ पे देखो उनके पापा हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, तो मैं वो देख रही थी और इशुति मेरी बार-बार वैसे कर रही थी। क्योंकि ये मैं ड्राई फ्रूट्स के लड्डू उसी के लिए बनाती हूँ, पर मैं थोड़ा-थोड़ा कभी खा के पानी पी लेती हूँ क्योंकि मेरे पानी पीने के लिए चाहिए होता है नहाने के बाद बहुत ज़्यादा।
ये मेरी आदत है कि नहाने के बाद मुझे पानी पीने को ज़रूर से ज़रूर चाहिए होता है। अगर मैं अपने ससुराल में जाती हूँ तब तो वहाँ पे और चाहिए रहता है। वहाँ पे इतना ज़्यादा जीना चढ़ना पड़ता है कि पूछो ही ना, मैं थक जाती हूँ। नहाने के बाद तो बिल्कुल ही चाहिए चाहिए। तो फिर गैस में सब कुछ करने के बाद यहाँ पे देखो मैं खाना बनाने के लिए आ गई थी। तो यहाँ पे मैं खाना बनाने के लिए आ गई थी। मैंने परवल रख रखे थे, पर मैंने परवल खरीदे थे तो मैं भूल गई थी कि मैंने सब्जी में परवल भी खरीदे हैं। क्योंकि परवल रखो आप ना तो वो बहुत ज़्यादा बा पीले पड़ जाते हैं 1-2 दिन में ही। फ्रिज में रखो, कहीं भी रखो, वो पीले पड़ गए थे हल्का, तो मैंने सोचा चलो आज यही बना देती हूँ। मैंने देखा तो के पापा ने बोला था नेनुआ बना दो, पर मैं गई थी तो देखी तो ये पीला हो रहा था। मैंने बोला यार परवल भी लाई हूँ, पीला हो रहा है, यही बना दूँ क्या? बोला ठीक है, अच्छा वही बना दो। तो मैंने सोचा चलो आज तो फिर इसी का मैं काम तमाम कर लेती हूँ यहाँ पे। तो फिर मैं ये परवल काटने लग गई थी पूरा प्रॉपर क्लीन करके। कुछ-कुछ तो येलो था, कुछ-कुछ मतलब ठीक-ठाक निकल गया था, और मेरी बेटी तो कुछ खाती नहीं, ना परवल खाती, ना नेनुआ खाती, ना भिंडी खाती, कुछ नहीं खाती, बस वो आलू खाती है। तो उसको लिए मैं एक आलू इसमें डालूँगी ताकि वो खा ले पूरा अच्छे से, क्योंकि वो नहीं खाती। तो अपने बच्चों का ख़्याल तो हर कोई रखता है, तो मुझे भी रखना ही पड़ेगा। नहीं तो वो पूरे टाइम ऐसे ही रह जाएगी, वो खाती भी नहीं है और बोलती भी नहीं है कि मुझे भूख लगी है। तो एक माँ के लिए तो ये होता ही है कि मेरा बच्चा खाए अच्छे से। ये मेरी सब्जियाँ सारी कट गई थी यहाँ पे, तो मैंने सोचा चलो अब मैं इसका छौंक लगा देती हूँ। तो देखो गैस में यहाँ पे परवल की सब्ज़ी कैसे बनाती हूँ आप देखो। पहले मैं परवल को थोड़ा-सा उसको तलूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं तलूँगी। परवल की सब्ज़ी मैं बहुत तरीक़ों से बनाती हूँ। परवल का जो रसीला सब्ज़ी होता है तो वो मुझे पसंद नहीं आता है परवल की सब्ज़ी, ना जाने क्यों। मुझे परवल की भुजिया बहुत टेस्टी लगती है, पर यहाँ पे मुझे दोपहर का टाइम था तो मैं भुजिया नहीं बना पाई थी क्योंकि लेट हो गया था। तो मैंने सोचा चलो सब्ज़ी, चावल, रोटी बना देती हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे यही प्लान करके इसको बनाया था। दाल नहीं बना पाई थी क्योंकि दाल बनाती तो मैं परवल की भुजिया बनाती, और मुझे परवल की भुजिया एक बिल्कुल बहुत टेस्टी लगता है। आप भी ट्राई कर लेना कभी अगर आपको अच्छा लगे तो। और परवल की सब्ज़ी मैं कई तरीक़ों से बनाती हूँ, कभी ग्रेवी बना के बनाती हूँ, कभी अच्छे से फ्राई करके करती हूँ, कभी इसकी भुजिया बना देती हूँ। तो ये चीज़ें परवल की जैसे आप चाहो अपनी पसंद का बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल ही बना रही थी, पहले मैं तड़के लगा रही थी। यहाँ पे मैंने प्याज़, लहसुन, मिर्च का तड़का लगा दिया था, जीरा का, और पंचफोड़न मेरा ख़त्म हो गया था। तो मैंने सोचा चलो जीरा ही डाल देती हूँ, पंचफोड़न मुझे बहुत पसंद है सब्जियों में। पर मैं ना अपने परवल की सब्ज़ी में टमाटर नहीं डालती, मेरे यहाँ टमाटर बहुत ज़्यादा बचा हुआ था, तो चलो मैंने सोचा यहाँ पे आज ट्राई कर लेती हूँ कि टमाटर डाल के, तो मैंने आज इसमें टमाटर भी डाल दिया था। बट बाद में मुझे खट्टा लग रहा था सब्ज़ी, मुझे इस परवल में बिल्कुल भी टमाटर पसंद नहीं है, तो पर मैंने डाल दिए रखा था। देखो गाइस, तो अब मैं इसको बंद करके रख दूँगी ताकि ये अच्छे से पक जाए। बहुत ज़्यादा रसीली नहीं बनाती हूँ मैं सब्ज़ी, हल्की रसीली बनाती हूँ, तो इस वज़ह से मैंने हल्का पानी उसमें डाला। फिर मैं इसको ढक दूँगी, ये अपना काम करेगा, अपना शांति से पकेगा यहाँ पे। फिर मैं जा रही हूँ यहाँ पे जो साथ में मशीन में यहाँ पे कपड़े मैंने डाले थे तो ये धुल गया था। ये मैं सब्ज़ी बनाते-बनाते मशीन का काम भी कर रही थी, क्योंकि बार-बार पानी डालना, चलाना ये सब चीज़ें होती है। तो मैं किचन में जब भी काम करती हूँ तो साथ में मशीन चलाती हूँ, बाकी वैसे नहीं चलाती क्योंकि साथ में मेरे दोनों काम हो जाते हैं। देखो गाइस, यहाँ पे मैंने अभी कपड़े रखे हैं जो कि कपड़े देने हैं प्रेस करने के लिए, और यहाँ पे मैं आ गई थी अपना कपड़ा डालने के लिए। सामने बहुत ज़्यादा धूप था और बहुत ज़्यादा आँखें चमक रही थी मेरी यहाँ पे। मेरे पीछे का मतलब जो मैं पीछे रहती हूँ तो पीछे का छोड़ करके बाकी देखो कितने टावर खड़े हुए पड़े हैं। मेरे पीछे का गार्डन जैसा पूरा खाली है, वहाँ पे भी टावर नहीं बने हैं, उनको भी बनना है थोड़ा। पर कोई नहीं बात, वो बन जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पे इस साइड में सन फेसिंग है तो बहुत ज़्यादा धूप आता है हम लोग को, तो हम लोग चाहते हैं कि कब बन जाए तो हम लोग को धूप कम मिलेगा थोड़ा। पर अभी तो इस टाइम पे इतना ज़्यादा धूप मिल रहा है कि एकदम हम पागल हो गए हैं धूप की वजह से। इस वजह से फिर उसके बाद मेरी बेटी भी आ गई थी कि मम्मी मैं तुम्हारी हेल्प करा देती हूँ। हेल्प के नाम पे वो खेलने आ गई थी धूप में। बगल में उनके सारे लकड़ियों के औजार, खंजार जो भी रखे पड़े हैं वो उसी से खेलती हैं। बगल में मेरे एलोवेरा भी है।
तुलसी भी है। और मुझे अभी ना बारिश का मौसम आ गया है, तो मुझे गार्डन की अभी पेड़-पौधे लेने लेने हैं, जो कि अभी ना मेरे पास गाड़ी नहीं है, तो मैं उसको लेके आना बहुत पॉसिबल नहीं है। तो मैं थोड़ा, और यहाँ पे आप सोसाइटी में हो, यहाँ पे पेड़-पौधे वाले जल्दी कम आते हैं, खराब लेके आते हैं। अगर उनके यहाँ पे जाओगे तो वो जल्दी पहुँचाएँगे नहीं, तो इस वज़ह से मैं करती हूँ। अभी थोड़ा मैनेजमेंट थोड़ा ढीला है मेरा इस वज़ह इस मंथ में। पर मुझे और मेरी बेटी को गार्डनिंग का शौक बहुत ज़्यादा है, उनको प्लांट बहुत पसंद है, तो मैं अभी प्लांट इसको लगाऊँगी। अभी थोड़ा मैं बिज़ी हूँ दूसरे काम में। देखो मेरी बेटी वहाँ पे अपना खेलने लगी धूप में ही, वो कर रही है, फिर मैंने उसको डाँट के अंदर बुलाया, चलो धूप लग रही है। फिर उनका कल एग्ज़ाम था, तो मैं उनको पढ़ाने लग गई थी कि देखो इंग्लिश का एग्ज़ाम है, चलो कुछ पढ़ाई कर लो। अभी बच्चे को उतना क्या समझ में आएगा कि एग्ज़ाम है, क्या नहीं है। देख लो जो है फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, स्पेलिंग आएगी। इस छोटे बच्चे के स्पेलिंग क्या बताएँ, क्या भरेंगी, क्या पढ़ेंगे, वो तो भगवान जाने। मेरा तो बस पढ़ाने का काम है, मैं पढ़ा दूँगी। यहाँ पे उनका 1 दिन का एग्ज़ाम हो चुका था, दूसरा एग्ज़ाम था तो मैं इंग्लिश का था, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि इंग्लिश में क्या पूछेंगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा, मेरे को खुद ही नहीं पता चला था। बाकी इंग्लिश में इनको बहुत कुछ आती है। तो मेरे को लगा कि फिल इन द ब्लैंक्स आएगा स्पेलिंग का, तो इस वज़ह से कुछ चीज़ें हैं फिल इन द ब्लैंक्स का, तो वो तुम याद कर लो स्पेलिंग, ताकि फिल इन द ब्लैंक्स कर सको। क्योंकि मैम ने भी फिल इन द ब्लैंक्स ही कराया था इनको, तो मैं यहाँ पे अपना काम कर रही थी। एक देखो मेरे को क्या-क्या करना पड़ता है, कितना हार्ड वर्क होता है हम लोग की लाइफ। तो ऐसे ही मैं उनको पढ़ाने के बाद फिर अपना खाना बनाने के लिए चली गई थी। उनको छोड़ दिया था कि लो श्रुति अब तुम पढ़ो, मैं जा रही हूँ अपना खाना बनाने। क्योंकि उधर का भी मैंने किचन में गैस पे चढ़ा रखा था, तो मेरे को उधर भी जाना था, तो मैं इसको छोड़ दी थी। टाइम मिला था, बाकी मैं थक चुकी थी काम करके। तो गाइस मेरी वीडियो आप लोग को कैसी लगती है प्लीज़ आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग जल्दी से जाओ सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, ताकि मेरी जो वीडियो आप लोग तक जा सके, पहुंच सके। तो गाइस यहाँ पे देखो मैं अब यहाँ से जा रही हूँ, अब उनको लगा दिया अपनी ड्यूटी पे, फिर मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। फिर खाना खाने के बाद हम लोग, मैं सो गई थी, थक गई थी तो सो गई थी, फिर शाम हो गया था यहाँ पे 5 बज गए, 5 बजे उठी थी मैं, यहाँ पे जगी थी, तो फिर मैंने तुरंत चाय बनाया। और मेरा ना एक यहाँ पे कांड हो गया था, जो मैं मोबाइल खड़ा करने वाला मेरा स्टैंड था, वो मेरा स्टैंड बिल्कुल टूट गया, सो के उठी वैसे ही टूट गया। अब मैं सोच रही हूँ अब मैं अपना कैसे करूँगी, क्या करूँगी, पर किसी तरह मैंने उसको खड़ा करा था। अब मुझे नया लेना पड़ेगा बहुत, अब दिमाग खराब हो गया मेरे यहाँ पे। यही मैं सोच रही थी कि यह का क्या करूँगी मैं, क्या करूँगी? फिर गाइस देखो जो मेरे बर्तन लगाने थे, तो ये मैं चाय के साथ ही लगा रही हूँ यहाँ पे। मैं ऐसे ही करती हूँ, स्पेशली बर्तन के लिए मैं यहाँ पे खड़ी नहीं रहती। जब मैं चाय बनाती हूँ तब मैं ये बर्तन लगा लेती हूँ कि साथ में चाय भी बन जाएगा और मेरे बर्तन भी लग जाएँगे। इसी तरह मैं किचन में अगर खड़ी होती हूँ, मेरे कपड़े धुलने होते हैं, किचन में खाना बनाने आती हूँ, तो साथ में मैं मशीन लगाती हूँ, ताकि मेरे खाना भी साथ में बन जाएँगे और कपड़े भी साथ में धुल जाएँगे। तो इसी तरह मैं एक काम के साथ दूसरा भी काम करती हूँ, मैं इसी तरह मैनेज करती हूँ। ऐसा नहीं कि प्रॉपर एक काम करने जा रही तो मैं एक ही काम करने जाऊँगी, मेरा फ़ोकस सब काम पे रहता है, जितना काम बाकी रहता है सारे कामों पे मेरा फ़ोकस रहता है। गाइस देखो ये मैंने अपने फ्रिज का बॉटल यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है, क्योंकि अभी हम लोग ठंडा पानी पीना बिल्कुल ही बंद कर दिए हैं। और यहाँ पे मेरा ये चाय पक गया था, तो फिर हम लोग शाम का चाय पिएँगे यहाँ पे सब लोग साथ में। कभी शाम में साथ में नहीं हो पाता है, कभी साथ में पीते हैं, कभी नहीं पीते हैं। फिर देखो मैं यहाँ पे चाय रख के सबको बुला रही थी कि आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ चाय पीने के लिए। फिर मैं यहाँ पे स्तुति को चाय दे दी, क्योंकि वो चाय बहुत ज़्यादा गिराती है। मैंने मतलब चाय नहीं दिया था, उसके मग में उसको दूध दिया था। फिर मैंने, मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, बहुत ज़्यादा शाम को चिल्लाना पड़ता है, वो खाली नहीं होते हैं, तो इस वज़ह से वो भी आ गए। फिर जैसे ही हम लोग चाय पी रहे थे, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी, बहुत ज़्यादा तूफ़ान आ गया था, बिल्कुल एकदम लग रहा था क्या हो गया है अभी यहाँ पे। तो अभी देखो मैं आपको दिखाती हूँ कि बारिश कैसे आ गई थी। बिल्कुल शाम में धूप इतना ज़्यादा था, सुबह मॉर्निंग में ना कि बिल्कुल ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और फिर उसी हिसाब से शाम में बहुत ज़ोर से बारिश आ गई थी, बिल्कुल एकदम भयंकर वाली।
फिर मैं अपने हस्बैंड से यही पे कह रही थी, चलो यार चलो मेरी एक रील बना दो इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम के लिए मेरी एक रील बना दो। वो बनाते नहीं, कलो चलो अच्छा ठीक है मैं तुम्हारा बना दूँगा, चाय पी लो फिर बनाता हूँ मैं। मैं खड़ा हूँ, फिर भी उनको कितना भी बोल दो उनको बनाने ही नहीं आता है कि कैसे रील बनाओ, गाना सर्च करो। तो गाइस देखो यहाँ पे बादल कितने ज़्यादा भयंकर हो रखे हैं, बिल्कुल बारिश जस्ट आने वाली थी एकदम। तो यहाँ पे एकदम मन खुश हो गया था यहाँ पे कि चलो कुछ तो राहत मिली, कुछ तो ठंडक मिला इतने देर के बाद यहाँ पे। तो मैं सोची कि चलो यहाँ पे कुछ रील बना लेती हूँ, पर वो भी नहीं हो पाया मेरा यहाँ पे।